नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर क्या है या गॉड क्या है या अल्लाह क्या है या जो भी इनको नाम देते हैं अन्य धर्मों के लोग, वास्तव में ये है क्या। और इस चीज़ को या जो इसका स्वरूप है उसके बारे में मैं अपने दृष्टिकोण के हिसाब से चर्चा करेंगे कि जैसा मैं सोचता हूँ, यदि ऐसा ही है और वो आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो वो आपके विचार हैं। यहाँ मैं अपने विचार रखूँगा, आपकी सहमति असहमति कमेंट के रूप में आप दीजिएगा। तो आगे ये डिस्कशन या चर्चा बढ़ती जाएगी और कुछ चर्चा के माध्यम से मुझे भी ज्ञान मिल सकता है या कुछ आप लोगों को भी इसके माध्यम से ज्ञान मिल सकता है। हम तार्किक रूप से चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड की जो संरचना है और आज के विज्ञान के हिसाब से जो उसकी इकाई है वो परमाणु है। अर्थात कोई भी वस्तु जो भी हमें दिखाई देती है या जो ना दिखाई देती है, हर वह चीज़ या वस्तु वो परमाणुओं से मिलके बनी है। और परमाणु की जो संरचना है वो आप लोग जानते ही होंगे कि 3 तत्वों से मिलके बना है। यानी कि उसको भी अगर हम विभाजित करें तो उसमें से 3 तत्व निकलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पे धनावेश रहता है, यानी कि एक पॉजिटिव आवेश उस पे रहता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश रहता है यानी कि नेगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। और ये एक दूसरे को बैलेंस रहते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके परमाणु की संरचना को बांधे रखते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ अपने ग्रह चक्कर लगाते हैं और वो एक अपनी निश्चित कक्षा में चला करते हैं, न इधर से उधर होते हैं न उधर से इधर होते हैं, तो किसी न किसी आकर्षण बल के सहारे वो चला करते हैं। इसी तरीके से परमाणुविक संरचना में भी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के सहारे व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो बल है जो इनको व्यवस्थित रखता है, ये क्या है? यानी कि हर चीज कहीं ना कहीं एक सिस्टम के अंतर्गत चल रही है। वो सिस्टम को कौन चला रहा है? तो जहाँ तक मैंने अपना निष्कर्ष निकाला कि हर सिस्टम के पीछे, हर मैनेजमेंट के पीछे या हर एक व्यवस्था के पीछे किसी न किसी ऊर्जा या एनर्जी का रोल है। वो चाहे जीवित वस्तु हो या अजीवित वस्तु हो, और नीचे से लेके ऊपर तक किसी न किसी ऊर्जा का ही उसमें एक रोल रहता है। और हर कण में, हर परमाणु में एक ऊर्जा निहित है। ऊर्जा के स्वरूप विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप अगर हथेली को रगड़ो तो एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, हाथ में गर्मी आती है, या किसी भी चीज को रगड़ा जाए तो एक गर्मी या ऊर्जा निकलती है, जिसको ऊष्मीय ऊर्जा का नाम दे दिया गया है। इसी प्रकार से परमाणुओं के माध्यम से परमाणुविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक ऊर्जा, स्प्रिंग को ऊपर की तरफ उठा देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा, किसी चीज को गतिमान कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा हर स्थिति, परिस्थिति और कण परमाणुओं में विद्यमान है। अर्थात ऊर्जा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। वो किसी पदार्थ में किसी न किसी प्रकार समाहित रहती है, और ऊर्जा के स्वरूप के बदलने के साथ ही पदार्थ का स्वरूप बदलने लगता है। तो मैं ये मानता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में जो सर्वशक्तिमान ईश्वर बोला जाता है या जिसको कहते हैं कि वो एक ही है, तो हाँ, वास्तव में वो एक ही है। वो परम पिता परमेश्वर एक असीमित ऊर्जा का महासागर है। वो ऊर्जा का महासागर पूरे ब्रह्मांड में बह रहा है, और उस ऊर्जा के महासागर का छोटा छोटा अंश हम सब में विद्यमान है, और उसी के आधार पे सब कुछ चला करता है। उदाहरण स्वरूप मैं एक पानी के माध्यम से आप सबके सामने चीज़ों को रखूँगा, जिससे कि थोड़ा सा आप उस पे स्थिर होके और विचार करेंगे। मान लेते हैं, ये तो आप सब मानते हैं कि
पानी लगभग हर जगह उपस्थित है। आप एक गड्ढे का पानी ले लीजिए, एक कुएं का पानी ले लीजिए, एक हैंडपंप का पानी ले लीजिए, एक नाली का पानी, एक नाले का पानी, एक नदी का पानी, एक ऊपर जो बारिश हुई बारिश का पानी, नदी का पानी, सागर का पानी, महासागर का पानी। हर स्वरूप में आपको पानी मिल जाएगा। जगह जगह के पानी को अगर आप चखेंगे तो उसका स्वाद विभिन्न प्रकार का मिलेगा। कोई पानी मीठा होगा, कोई खारा होगा, कोई नमकीन होगा, किसी का रंग नीला होगा, काला होगा या विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों है? पानी तो आखिर पानी है। अगर आप इस पानी को विश्लेषित करें और इसके अंतिम जो मूल स्वरूप है उस पे जाएं, उसके परमाणुविक संरचना पे जाएं, तो कहीं का भी पानी हो, मूल स्वरूप में वो परमाणुविक संरचना में आपको अंत में H2O मिलेगा। अर्थात मूल स्वरूप हर पानी का H2O है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला दिया, पानी बन गया। वो चाहे नाले का पानी हो या तालाब का हो या नदी का हो, कुएं का हो, सागर का हो, महासागर का हो, कहीं का भी हो। उसके अंतिम मूल स्वरूप पे जाएंगे तो हर जगह का स्वरूप आपको एक ही मिलेगा। लेकिन अंतिम व मूल स्वरूप पे कौन पहुंचता है? कोई बिरला ही पहुंचता है। बहुत सारे लोग इसी लड़ाई में पड़ जाते हैं। किसी ने किसी नदी तक पहुंचा और उस नदी का पानी चखा, उसको वो मीठा लगा और बस वो गाना गाने लगा, अरे मैंने तो उस पानी को चखा है, वो पानी मीठा था और वहाँ पहुँचने का तरीका ये है। कोई दूसरे पानी पे पहुँचा, पानी के स्रोत पे, और वो कहने लगा नहीं वहाँ का पानी ऐसा है और वहाँ पहुँचने का रास्ता ये है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर कोई चला तो खोज करने मूल स्वरूप पे, लेकिन अटक गया बीच में ही और उसने उसी को अंतिम स्वरूप या मूल स्वरूप मान लिया। इसी से अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म और लड़ाई झगड़े की जड़ निकलती चली गई। मूल स्वरूप पे कोई बिरला ही पहुंचा और उसने रास्ता जो बताया वो कोई जरूरी नहीं कि कोई कैसे भी चले, लेकिन उसने बताया कि हाँ ये रास्ता पहुंचने का है। अब पहुंचने वाला जैसे पहुंचे, जो मूल स्वरूप पे पहुंचेगा वो जान जाएगा। अच्छा, एक पानी की बूंद गिरी आसमान से, अब वो कहाँ गिरी ये उसका भाग्य। कोई नदी में गिरी, कोई महासागर में गिरी, कोई पेड़ पौधों पे गिरी, मतलब कहीं भी गिरी हो, लेकिन हर बूंद का अंतिम लक्ष्य, अंतिम पड़ाव वो महासागर में जाके विलीन होना है। चाहे उसका अस्तित्व क्षणिक रूप से हो या लंबे समय के लिए हो। कोई पानी की बूंद जलती आग पे गिरी, तुरंत भाप बन गई, फिर से हवा में विलीन हो गई, फिर वो बारिश के रूप में गिरेगी, फिर कहाँ गिरेगी वो जाने। किसी नदी में गिरेगी तो नदी बहते बहते जल्दी उसको महासागर में पहुंचा देगी। कोई डायरेक्ट महासागर में गिरेगी तो तुरंत ही उसको विलीन होने का मौका मिल जाएगा। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी का, जो ऊर्जा का महासागर बह रहा है और उसका हम सब में जो अंश मात्र है, उसका अंतिम लक्ष्य घूम फिर के चाहे 1 जन्म में, चाहे 10 जन्म में या युगों में जाके उस ऊर्जा के महासागर में विलीन हो जाना है। अब वो हम में जो ऊर्जा का अंश है वो कितने स्वरूपों को बदलते हुए, कितने स्वरूपों को, रूपों को प्राप्त करते हुए अंतिम रूप से वहाँ विलीन होता है, ये अलग विषय है। दूसरी बात ये है कि मनुष्य जीवन में, यानी मनुष्य को ये शक्ति प्रकृति प्रदत्त है कि वो उस ऊर्जा के अंश मात्र को बढ़ाते बढ़ाते उस महासागरी जो ब्रह्मांड में महासागर उपस्थित है ऊर्जा का, उससे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। अर्थात कोई भी मनुष्य उस ऊर्जा के अंश मात्र को अपने कर्मों द्वारा या जो भी माध्यम हो, माध्यम बहुत सारे हैं, अलग अलग लोगों ने, हमारे सनातन धर्मी ऋषि मुनियों ने उस ऊर्जा के अंश मात्र को बढ़ाने के बहुत सारे मार्ग या माध्यम बताए हैं, जिसमें अष्टांग मार्ग या अष्टांग योग साधना या बहुत सारे मार्ग हैं विभिन्न पंथों धर्मों में। मैं उन पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उसका स्वरूप आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे क्या होता है। अच्छा, ये जो ऊर्जा है जो अपने आप में बैलेंस रहती है, अपने आप में व्यवस्थित रहती है, वो इसी प्रकार से व्यवस्थित रहती है कि जिस तरीके से आपने बिजली के तार देखे होंगे तो उसमें एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है और इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है। इसी को त्रिदेव बोला गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी के डिसबैलेंस होने से
त्रिदोष होते हैं। यही हमारे शरीर में 3 नाड़ियों के माध्यम से ये ऊर्जा प्रवाहित होती है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। कहने का मतलब ये है कि एक तो नाभिक में बैठा हुआ न्यूट्रॉन है जिस पे कोई आवेश नहीं है। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव एनर्जी मानते हैं। नेगेटिव एनर्जी को भी बढ़ाया जा सकता है और पॉजिटिव एनर्जी को भी बढ़ाया जा सकता है। जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा रहती है उनको हम राक्षस या असुर या समाज के लिए घातक मानते हैं, और जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है उनको हम देव, सुर या इस तरीके के नाम देते हैं। और ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते पे चले ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करे या सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करे। ये उसकी विचारशीलता, विवेक और भाग्य पे निर्भर करता है। जिसकी जैसी मानसिकता बनती है वो उसी प्रकार से उस पे चल देता है और इसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, उसी के अनुसार कर्मफल होता है और ये सांसारिक चक्र उसका चलता रहता है और इसी प्रकार से ये आपस में बैलेंस रहता है। संसार में या ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा भी आवश्यक है और नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा भी आवश्यक है। यानी सुर भी जरूरी है, असुर भी जरूरी है, तभी ये ब्रह्मांड व्यवस्थित रूप से चलता है। हाँ, इसकी जो मात्रा है या अनुपात है वो ऊपर नीचे हुआ करता है। जब सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा अधिक हो जाती है तो सनातन ऊपर उठता है, यानी मूल स्वरूप ऊपर उठता है, और जब नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है तो माया या आसुरी शक्तियाँ वो भारी पड़ने लगती हैं। इसी प्रकार से ये आकर्षण, संकर्षण और एक सिस्टम अपने आप चला करता है। अब इस ऊर्जा को बढ़ाया कैसे जाए, इस पे आते हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के तरीके वो योग हो गया, प्राणायाम हो गया, और पाप पुण्य की जो अवधारणा है वो भी इसी पे आधारित है। यानी कि ये माध्यम है सारे के सारे, अर्थात हम क्या करें या कैसा कर्म करें ताकि हमारी सकारात्मक ऊर्जा वो बढ़ती जाए। तो उसके लिए योग है, ध्यान है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जो सकारात्मक ऊर्जा का अंश है वो भी परमाणु स्वरूप में है और उसमें ही ऊर्जा है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब परमाणुओं से बने हैं, अलग अलग परमाणु संरचना से बने हैं। हमारे जो मन है वो भी परमाणुओं से है। शरीर के भी बहुत सारे स्तर होते हैं, हर स्तर किसी न किसी परमाणु की संरचना से बना है और सभी में ऊर्जा है। तो उदाहरण स्वरूप मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि जब कोई आर्मी पैदल मार्च करती है तो पुल पे चढ़ते समय वो एक समान पथ चालन नहीं करती है, यानी अलग अलग पथ संचलन होता है। वो इसलिए कि एक साथ अगर पैर पड़ेंगे तो जो पुल के परमाणुओं का गति स्वरूप है और जो पैरों के माध्यम से बल पड़ा वो उसकी एकदम से ऊर्जा बढ़ा देगा और उसके माध्यम से पुल टूट जाएगा। अर्थात जो भी परमाणु संरचना है वो परमाणु संरचना में जो गति है, जो परमाणु आंदोलित हैं, उनको एक लय में लाना, और जैसे ही वो एक लय में आना शुरू करते हैं तो ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। यही मंत्रोच्चारण के माध्यम से होता है। एक विशेष स्वर में लगातार उसी लय में अगर किसी भी शब्द का उच्चारण बार बार किया जाए तो वो जो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वो समान जो ध्वनि है, ध्वनि के माध्यम से जो ऊर्जा है वो उसको एकदम से बढ़ा देगी। मान लीजिए कि ओम का उच्चारण आप कर रहे हैं और निश्चित समयांतराल पे निश्चित उच्चारण के साथ में, यानी समान उच्चारण के साथ में लगातार अगर ओम का जाप हो रहा है तो वो जो ध्वनि जा रही है ब्रह्मांड में वो सीढ़ी दर सीढ़ी एक दूसरे से अटैच करते हुए वो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र बना देगी और वो असर करेगी। इसी प्रकार से हमारे जो मन के परमाणु हैं, आत्मा के परमाणु हैं, शरीर के परमाणु हैं, या जितने भी हमारे शरीर के स्तर हैं, उन सभी परमाणुओं को एक लय में, एक गति में लाना, इसी से एक बहुत बड़ी ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और इसका माध्यम उन परमाणुओं को एक लय में लाने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो साधन बनाए हैं वही पाप पुण्य की अवधारणा है, वही योग दर्शन की अवधारणा है, वही प्राणायाम की अवधारणा है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि जब आप किसी चीज पे अपने मन को एकाग्र करते हैं तो आपकी सांस की लय धीमी होने लगती
लगती है। वो धीमी क्यों होती है? वो इसलिए धीमी होती है कि आपकी एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, आपके जो परमाणुओं का विचलन है वो स्थिर होता जाएगा, यानी उनकी गति स्थिर होती जाएगी, वो एक लय में आते जाएंगे। तो एकाग्रता जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ऊर्जा का जो अंश है वो बढ़ता जाएगा। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत साधन है। कोई विभिन्न स्वरूपों पे मन को स्थिर करके मन एकाग्र करता है। वहीं से ये मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, यानी कोई किसी आकार पे ध्यान लगाना चाहता है तो वो आकार उसके सामने रखा है, उस पे वो ध्यान एकाग्र कर सकता है। कोई मानसिक स्वरूप से ओम के ऊपर ध्यान एकाग्र कर सकता है, या कोई जैसा चाहे अपने हिसाब से। कुल मिला के एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्र जितना ज्यादा होता जाएगा मन, उतना ही चित्त स्थिर होता जाएगा और आपके परमाणु की जो गति है वो स्थिर होती जाएगी और वो एक लय में आते चले जाएंगे। तो ये जो ऊर्जा का भंडार आपने किया, तो उसकी